नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नगर निगम चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने डॉक्टर अजय तिर्की पर तीसरी बार भरोसा जताया है, वहीं भाजपा ने मंजूषा भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। दोनों प्रत्याशियों के मजबूत और कमजोर पक्ष सहित अन्य समीकरणों पर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी से बात की मनीषा सिन्हा ने। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा। आप सभी का स्वागत करती हूं खबरी चौक में। आप सभी को मालूम है बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इसी विषय पे आज हम बात करेंगे सुधीर पांडे जी से, जो नवभारत के ब्यूरो चीफ हैं और अच्छे विश्लेषक हैं और राजनीति के अच्छे जानकार हैं। तो सुधीर सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नगर निगम अंबिकापुर की जहाँ तक की बात है, भाजपा और कांग्रेस दो बार मौके पा चुकी हैं। जब नगर पालिका का गठन हुआ, भाजपा की सरकार थी और भाजपा ने उस समय प्रबोध बेंच के रूप में लगातार 2 बार महापौर के चुनाव, सीधे चुनाव को जीता। तीसरे बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से भाजपा शासनकाल में ही चुनाव हुआ था, मगर कांग्रेस ने बहुमत के साथ 48 वार्डों में अपनी सीटें हासिल की थी और इसी बहुमत के आधार पर कांग्रेस के महापौर, मौजूदा महापौर निर्वाचित हुए। मैं ये कहूँगा कि दो के बराबरी के बाद दोबारा भाजपा की सरकार 20 साल के बाद फिर से भाजपा की सरकार आने के बाद राज्य में नगर निगम अंबिकापुर का चुनाव बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठापूर्ण हो गया है और उनको उम्मीद है भाजपा को कि सरगुजा जो संभाग मुख्यालय है और यहाँ की जो विजय की संदेश है पूरे संभाग में जाता है, पूरे प्रदेश में भी जाता है, उत्तर छत्तीसगढ़ होने के नाते। इसलिए नगर निगम अंबिकापुर महत्वपूर्ण है और भाजपा इसको हर हाल में जीतना चाहती है। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव में संभाग में 14 सीटें हारने के बाद, लोकसभा चुनाव हारने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने या उनमें फिर से एनर्जी वापस लाने के लिए नगर निगम अंबिकापुर का चुनाव जीतना चाहती है। इसलिए ये बड़ा कश्मकश भरा चुनाव है और कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की को, जो शहर में लोकप्रिय है और उनकी पकड़ भी काफ़ी अच्छी है इस एरिए में, तो संगठन का एक सर्वानुमति थी इनके प्रति और उनको सबसे योग्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव में मौका मिला। वहीं भाजपा की जो मंजूषा भगत हैं, उनको दूसरी बार भाजपा ने उनके ऊपर विश्वास प्रकट किया है। इसके पहले 2011-12 के चुनाव में भी उनको मौका दिया था, मगर वो चुनाव हार गई थी डॉक्टर तिर्की से ही। तो ये दोनों मंजूषा भगत दूसरी बार डॉक्टर तिर्की के सामने होंगी। नगर निगम अंबिकापुर के प्रत्याशी को लेकर के भाजपा में बड़ा ही कश्मकश था। उनके पास एक मत से कोई प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे थे और मुझे लगता है कि संगठन और जो यहाँ के विधायक हैं लुंड्रा और अंबिकापुर के, उनकी पसंद कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर एक महिला चेहरे को सामने लाया है, ताकि भाजपा में जहाँ पे सरहदी भाजपा, इनके जो शहर के जो सरहदी इलाके हैं जहाँ भाजपा का प्रभाव थोड़ा कम है, वहाँ की महिलाओं को भी अट्रैक्ट करके कांग्रेस के वोट को बांटा जा सके। ये जो कांग्रेस पुराना चेहरा उतारी है, आपको क्या लगता है इनके पास और दावेदार है ही नहीं या फिर कुछ और वजह है? अब मुझे लगता है कि डॉक्टर अजय तिर्की से बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस के पास नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि ये ज़्यादा टी.एस. सिंहदेव के क्लोज है या फिर उनके देखिए, यहाँ तो टी.एस. सिंहदेव की पसंद की जहाँ तक बात है तो सिर्फ टी.एस. सिंहदेव की पसंद ही नहीं, मैंने ये कहा कि सर्वानुमत भी काफ़ी संसाधन कम होने के बावजूद उनके व्यवहार, उनके जो कार्यशैली थी डॉक्टर अजय तिर्की की, उससे लेकर के कोई ज़्यादा नाराजगी नहीं है आम लोगों में। भले ही नगर निगम में कार्य न होने के चलते लोग असंतुष्ट रहे हों। एक चीज़ और बहुत दिलचस्प चीज़ है, भले ही सिंहदेव साहब से नाराज थे लोग, मगर डॉक्टर अजय तिर्की को उसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते थे। ये भी एक कारण हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इसलिए उनको टिकट दावेदारी मिली है और कांग्रेस और दूसरे लोगों की नज़र में कांग्रेस इनसे ज़्यादा पॉपुलर प्रत्याशी निगम के क्षेत्र में नहीं है। नगर निगम बने हुए 20 साल हो गया और आप शुरुआत से इसको देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम में किन चीज़ों का नगर निगम को किन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए? देखिए, अभी तक अंबिकापुर शहर बुनियादी ढांचे से
पूरी तरह से अलग है। अभी तक जो बुनियादी ढांचे जिस स्तर पे दूसरे महानगरों में या दूसरे निगम इकाइयों में जिस ढंग से बुनियादी ढांचे को विकसित किया जाना चाहिए था, उस स्तर पे अभी तक अंबिकापुर नगर निगम को मौका नहीं मिल पाया या उसका विकास नहीं हो पाया। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल विकास नहीं हुआ, पहले के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, मगर जो आज की महानगरी और बड़े शहरों की जो सुविधाएं हैं वो अंबिकापुर शहर को मिलनी चाहिए। हमारा जो नगर निगम क्षेत्र है स्वच्छता में नंबर 1 रहा है छोटे और श्रेणी के शहरों में। उस अनुपात में यहाँ की जो विकास था, जो और ये कहिए कि कहीं न कहीं कभी जब कांग्रेस यहाँ पे थे तो उसके राज्य में कांग्रेस की सरकार रही हो तब इनके अंदरूनी झगड़े में विकास नहीं हो पाए, या फिर जब दोनों में अलग अलग जगह थे, एक जगह कांग्रेस एक जगह भाजपा थे, इसके भी खींचातानी का असर पड़ा। मगर मुझे लगता है कि अभी तक यहाँ के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं बन पाई है ताकि हम इसको एक बड़े शहर के रूप में, एक बड़े निगम के रूप में विकसित कर सकें। आपको क्या लगता है ये इस बार जो चुनाव होने वाला है वो बाकी चुनाव से रोचक होगा? बिल्कुल रोचक होगा, क्योंकि इस बार दिलचस्पी होगा कि राज्य में भाजपा की सरकार है। स्थानीय निकाय के चुनाव में जिनका सत्ता होता है राज्य में उनका काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सारे पैसे जब अगर दोनों एक समान सरकारें होंगी तभी यहाँ पे विकास के लिए पैसे मिल पाएंगे, ये भावना बन जाती है और सत्ता का काफ़ी कुछ प्रभाव होता है। मगर दिलचस्प चीज़ ये है कि प्रत्याशी को लेकर के अगर हम तुलनात्मक वो करें तो प्रत्याशी कांग्रेस के भी बहुत बेहतर प्रत्याशी हैं। भले ही वो पिछले 5 साल में उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा न उतर पाए हों, मगर उनके प्रति व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और ये भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 48 वार्डों में अभी भी कांग्रेस की स्थिति पहले चुनावों के मुकाबले भले थोड़ी कमज़ोर हुई होगी, मगर बिल्कुल अभी ऐसा ये नहीं कह सकते कि वो मुकाबले से बाहर है। हर वार्डों में कांग्रेस अपनी चुनौती के साथ खड़ी हुई है। भाजपा को वार्डों में भी कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा और खास करके वहाँ पर प्रत्याशी के लिए बहुत तेजी और बहुत दृढ़ता के साथ दोनों पार्टी को मुकाबला करना पड़ेगा। किसी के लिए चुनाव आसान नहीं होगा। भाजपा महिला सीट से महिला को सीट दी है, आप बोले कि महिला सीट यहाँ महिलाओं को सशक्तिकरण या फिर जो मिलेगा, उसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? क्या लगता है कि भाजपा महिला को आगे करना इनकम्बेंसी है। पिछले 5 साल में जो नगर निगम क्षेत्र में काम नहीं हुए, सड़कें जर्जर थी, जो निर्माण कार्य होने थे या जो विकास कार्य होने थे वो पूरे नहीं हो पाए। बहुत सारी नई योजनाएं आनी थी, उनका सतही तौर पे परिपालन नहीं हो पाया। अभी तक हमको सीवरेज सिस्टम और दूसरी बहुत सारी बेसिक ज़रूरतें थी। पानी का, पेयजल का वितरण एक बड़ी समस्या थी। साफ़ सफाई को लेकर के भी बहुत ज़्यादा हम पीछे निचले स्तर पे आए। ये सारी चीज़ एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के साथ है। दूसरी ओर भाजपा की और महिलाओं का रुझान लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में देखने को मिला। मुझे लगता है कि महिलाओं के इसी वोटिंग पैटर्न को देखते हुए भाजपा ने अपनी महिला प्रत्याशी सामने लाए हैं। तो जो महतारी बंधन और दूसरी जो योजनाओं को, महिलाओं की योजनाओं का जो रहा उसका कहीं न कहीं असर पड़ेगा और उस आधार पे, महिला चेहरे के आधार पे भाजपा फिर से वोट मांगेगी और वो चाहेगी कि जो लगभग बराबरी पे हैं अंबिकापुर नगर निगम में महिला और पुरुष, तो हो सकता है कि महिला चेहरे पे उनका ध्यान ज़्यादा गया हो और महिला वोटर ज़्यादा आकर्षित हों अपने महिला प्रत्याशी के प्रति। इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी भाजपा। ओके सर, धन्यवाद सर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।